यूपी की हाईटेक पुलिस ने चाइना में बैठे साइबर ठगों के गैंग को मात दे दी है। उनके सदस्य भी गिरफ्तार किए हैं। आज हम दिखाएंगे अपनी जन एक्सप्रेस की क्राइम एक्सप्रेस में कि कैसे चाइना से बैठ करके साइबर ठग भारत को निशाना बना रहे थे। आज के आधुनिक युग में इंटरनेट जहां हमारे लिए वरदान साबित हुआ है, वहीं दूसरी ओर ये श्राप भी साबित हो रहा है। लेकिन अगर हम चाहें तो इस श्राप को वरदान में बदल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें अवेयर रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा। आए दिन अब खबरें आम हो गई हैं कि इंटरनेट के कारण साइबर फ्रॉडों ने लोगों को अपना निशाना बना लिया, ठगी का शिकार बना लिया। किसी को लोन के नाम पे ठगा तो किसी को अच्छी जॉब दिलाने के नाम पे ठगा। किसी के खाते से अचानक ही पैसे उड़ जाना, किसी के खाते में अचानक से मैसेज आना कि आप बधाई के पात्र हैं, आपने करोड़ों रुपए जीत लिए हैं, आपको अभी थोड़ी देर में 50 करोड़ का लोन मिल जाएगा, कृपया करके हमारे इस खाते में इतना पैसा डाल दें। लेकिन कुछ साइबर फ्रॉड तो अब ऐसे हो गए हैं, पहले आपको लोन देते हैं, फिर आपको लोन देने के बाद अचानक से आपसे करोड़ों रुपए की ठगी कर लेते हैं। और जब आप ठगे जाते हैं तो उसके बाद आप उन्हें पकड़ नहीं पाते। कारण ये है कि वो यहाँ के नहीं होते, विदेशों के होते हैं, और जो उनकी साइटें होती हैं अचानक से क्रैश हो जाती हैं। ऐसा ही एक साइबर फ्रॉडों का गैंग चाइना से संचालित किया जा रहा था और निशाना भारतवासी थे, उत्तर प्रदेश के निवासी थे, दिल्ली के निवासी थे। लेकिन यूपी पुलिस की हाईटेक पुलिस, जी हाँ आपने सही सुना, यूपी पुलिस की हाईटेक पुलिस ने उन्हें घर दबोचा है। उनके ठगों के साइबर फ्रॉडों के गैंग से रहस्य का पर्दा ही नहीं उठाया है। 3 आरोपियों को दबोचा भी गया है। लगातार यूपी पुलिस से संबद्ध कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के उच्च अधिकारियों को यह सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि कुछ साइबर ठग हैं जो बड़े बड़े व्यवसायियों को, मध्यम वर्ग के परिवार के लोगों को लोन देने के नाम पर ठग रहे हैं, ठगी कर रहे हैं। और लाख 2 लाख नहीं, उनसे करोड़ों की ठगी की गई है। जिसके बाद कानपुर कमिश्नरेट पुलिस चौकन्नी हो गई। उन्होंने पूरा का पूरा मामला उन जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को सौंपा जो आए दिन कानपुर ही नहीं, आसपास के जनपदों में हो रहे बड़े बड़े क्राइम से पर्दा उठाते हैं। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के कोतवाली थाने में मुकदमा अपराध संख्या 139/2022 साइबर ठगों के विरुद्ध जब दर्ज हुआ तो कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। कारण ये है कि ये साइबर ठग कोई आम ठग नहीं थे, और सबसे बड़ी बात कि ये साइबर ठग अपने हिंदुस्तान के किसी कोने से पूरा का पूरा अभियान ऑपरेट नहीं कर रहे थे। ये पूरी ऑपरेटिंग कहाँ से हो रही थी, हम पहले ही बता चुके हैं कि यूपी की हाईटेक पुलिस ने चाइना में बैठे साइबर ठगों को दबोचा है और उनके गैंग का पर्दाफाश किया है। कानपुर कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच पुलिस ने जब अपनी जांच आगे बढ़ाई तो उनके सामने सबसे पहले ये निकल के आया, जो लोग साइबर ठगों का शिकार हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं, नंबर 1 की क्रिप्टो करेंसी कमोडिटी एक्सचेंज को लेकर के लोगों को साइबर ठग अपना निशाना बना रहे हैं। नंबर 2, आपको गेम खेलने के लिए लिंक भेजते हैं और जैसे ही आप लिंक पर जाते हैं आपका सारा का सारा पर्सनल डाटा उनके पास चला जाता है और आप उनके साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। नंबर 3, वह आपको बड़े बड़े लोन देने के लुभावने मैसेजेस भेजते हैं, वेबसाइट के लिंक भेजते हैं, और जैसे ही आप उनके जाल में फंसते हैं आपकी सारी निजी जानकारियां उनके पास होती हैं और बहुत ही आसानी से वह आपको अपना शिकार बना लेते हैं। इस बीच
पुलिस को यह भी बात पता चली है कि अब तो यह ऐप तक आपको भेजने लगे हैं और जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करते हैं वैसे ही आपके मोबाइल फ़ोन की गैलरी तक इनकी पहुंच बन जाती है और उसके बाद दौर आरंभ होता है आपको ब्लैकमेल किए जाने का। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस की क्राइम ब्रांच और उसके उच्च अधिकारियों ने धीरे धीरे जब साइबर फ्रॉडों के गैंग के पास पहुंचकर तफ्तीश की तो पता चला ये गैंग यहाँ से नहीं, हम पहले भी बता चुके हैं, चाइना से ऑपरेट हो रहा था साइबर फ्रॉड के जरिए। और साइबर फ्रॉडों का जो गैंग है, जो मुख्य हैं, सारे के सारे चाइनीज़ हैं, लेकिन उन्होंने निशाना भारतीयों को बनाया है। फिलहाल इस मामले में 3 आरोपी पकड़े गए हैं। इनके नाम हैं यश यादव, श्रवण यादव और अनुपम द्विवेदी। जी हाँ, यह चाइना में बैठे उन साइबर ठगों के सहयोगी थे जो भारत को निशाना बना रहे थे और यही ठगी करते थे। वहाँ से लेकर यहाँ तक जो इनका नेटवर्क था उसमें ये शामिल थे। ये जो आरोपी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन्हें ध्यान से पहचान लीजिए। इनके नाम हैं यश यादव, श्रवण यादव, अनुपम द्विवेदी। जी हाँ, इनसे ठगी का शिकार होने के बाद 12 जून को एम्पोरियम स्टेट सिविल लाइंस कानपुर नगर में रहने वाले फैजुर रहमान ने थाना कोतवाली पुलिस को अपने साथ हुई ठगी के बारे में बताया था। फैजुर रहमान की माने तो उन्होंने 30 अप्रैल से शेयर ट्रेडिंग का काम शुरू किया था, जिसके लिए www.idex.online.com में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया गया था। शुरुआत में वेबसाइट ने अच्छा पैसा रिटर्न किया। इसके बाद उनके मन में विश्वास आ गया और उन्होंने एक साथ 11 लाख रुपए लगा दिए। लेकिन 11 लाख लगाने के बाद वेबसाइट कुछ दिनों बाद ही 30 मई को क्रैश हो गई, जिसके बाद उन्होंने थाना कोतवाली में मामला पंजीकृत कराया और कानपुर कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच पुलिस इस गैंग के पीछे लग गई। इस मामले में तीनों आरोपियों को पकड़ करके कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने सभी पत्रकारों के समक्ष इस घटना से पर्दा उठाया है और पुलिस लाइन स्थित सभागार में उन्होंने जानकारी दी है। क्या जानकारी दी है, चलिए हम आपको ले चलते हैं पुलिस लाइन। जिस अधिकारी ने इस मामले में जो है इस पूरे के पूरे मामले को ट्रैप किया है, आरोपियों को पकड़ा है और हम आपको बता दें इंडिया से नहीं चाइना से सब कुछ संचालित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आज हमारे देश को और देशवासियों को जागने की ज़रूरत है। बात करते हैं उस अधिकारी से। ये बताइए पूरा क्या मामला, कैसे आपने पकड़ा? देखिए, जो साइबर क्राइम है लगातार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, मगर ये एक नेक्स्ट लेवल का साइबर क्राइम है। आदमी चाइना में बैठकर इंडियन लोगों को रिक्रूट कर रहा है और उससे विभिन्न शहरों में करोड़ों रुपए की ठगी कर रहा है। 3 तरह की मुक्त के तरीके से ठगी हो रही है और ये सब असली इसकी जड़ है हम लोगों की जानकारी नहीं होना, हमारे अंदर ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को नहीं समझकर लालच में पड़ जाना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फ्रॉड जो विक्टिम है इनकी गलती से ही संभव हो पाता है। नंबर 1 तरीका ये है कि आपके पास लिंक आते हैं, आपसे कहा जाता है कि आप इसमें पैसा ये कंपनी में इन्वेस्ट करिए। तो जब आप शुरू में इन्वेस्ट करते हैं रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलना शुरू होते हैं, आप और ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो। जब आपको इतना विश्वास हो जाता है कि ये तो बहुत अच्छा हमें मौका मिल गया, घर बैठे करोड़ों की कमाई हो सकती है, आप कई लोगों ने लाखों इन्वेस्ट किए। जैसे हमारे इस प्रकरण के वादी है, इन्होंने 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और शुरू में इनको 10-20 बार 1 लाख के 1.5 लाख मिल गए, 1.5 लाख के 3 लाख मिल गए। करते करते उन्होंने अपनी पूरी कमाई लगा दी बचे हुए पैसे, तो उसके वेबसाइट क्रैश हो गया और जब क्रैश हो गया तो आपका पैसा फंस गया। दूसरा तरीका, आपको कहा जाएगा कि आपको लोन देंगे मोबाइल ऐप के माध्यम से, और उस लोन को जब आप अप्लाई करोगे और वो एक डाउनलोड करने के लिए कहेगा ऐप अप्लाई करने के लिए, तो जब आप ऐप डाउनलोड करोगे आपकी पूरा फ़ोन हैक करके आपके फ़ोटो, ईमेल, SMS, कॉन्टैक्ट नंबर, जितनी भी जानकारी है, व्हाट्सएप पूरी, तो कई बार आपकी प्राइवेट फ़ोटोज़ भी जाएंगी उसमें, उसके बारे में आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। आपको कॉन्टैक्ट नंबर की लिस्ट लेकर परिजनों को, रिश्तेदारों को, आपके बॉस को फ़ोन किया जाएगा और आपका सोशल इमेज ख़राब किया जाएगा। तो तीसरा है, आपको लिंक आएगा कि आप ये गेम खेलिए, इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, गेम में मज़ा भी आएगा, आप खेलेंगे, पैसा लगाएंगे, जीत जाओगे। जब आप असली ज़्यादा पैसा लगाओगे वो क्रैश कर जाएगा, वो तो आपका जितना जीता हुआ क्या उससे 10 गुना ज़्यादा का नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए जागरूकता की ज़रूरत है। मीडिया के माध्यम से मैं कहूँगा कि इसको बहुत अलर्ट रहिए, लालच में ना पड़िए, पूरी जानकारी हासिल करिए जो भी आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, और पूरी जिम्मेदारी के साथ इसको आप अपने आप को भी, अपने परिवार को भी साइबर फ्रॉड से बचाइए। इसमें
3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में उनके द्वारा सफलता पाई है। जो इस केस के वादी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये फैज़ुर रहमान है जिन्होंने 30 अप्रैल से एक शेयर ट्रेडिंग का काम शुरू किया था, जो एक वेबसाइट है idexonline.com पे। इन्होंने पैसा इस वेबसाइट पे ट्रेडिंग के नाम पर इन्वेस्ट करना शुरू किया था। इनको शुरू में अच्छे रिटर्न्स भी प्राप्त हुए, तो इन्होंने इकट्ठा ही बाद में 11 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था। और ये 11 लाख इन्वेस्ट करने के बाद ये वेबसाइट क्रैश हुई और उनका पैसा पूरा डूब गया। इन्होंने कोतवाली में आकर FIR करी थी। ये FIR पंजीकृत होने के बाद केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र हुआ था। क्राइम ब्रांच ने ये जो मोडस ऑपरेंडी है चाइनीज़ ऑपरेटर्स के द्वारा फर्जी कंपनियां बनाकर इस तरह से लोगों को ठगने का कार्य किया है। सर मामला ये हुआ हमारे साथ कि हम एक कमोडिटी एक्सचेंज में डील कर रहे थे 2-2.5 महीने से। उसमें हमने स्टार्टिंग करी थी थोड़े से पैसे से, फिर हम जैसे जैसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता गया, हमको रिटर्न्स मिले तो हमने उसको बढ़ाते चले गए। और अचानक जब 11 लाख रुपए का हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वेबसाइट को क्रैश कर दिया गया और हमारे पूरे पैसे उसमें डूब गए। उसके बाद हमने पुलिस में कंप्लेन करी तो पुलिस ने अपना एक्शन लिया और जैसा कि आपके सामने है अरेस्टिंग हुई और बाकी थोड़ा पैसा सीज हुआ। कितना अमाउंट था और किस नाम से कंपनी थी? सर 11 लाख रुपए का अमाउंट था और IDX के नाम से कंपनी थी। तो सुन ही लिया होगा आपने कि कानपुर के पुलिस कमिश्नर BP जोगदंड और DCP क्राइम सलमान ताज पाटिल ने क्या बताया है। और उसके बाद सलमान ताज पाटिल ने खुद जनता से अपील की है कि इन ठगों से आपको बचने की ज़रूरत है, अवेयर होने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है। फिलहाल हम अपने जन एक्सप्रेस फाइटर जी कहन के माध्यम से, जन एक्सप्रेस हिंदी दैनिक अखबार के माध्यम से जनता से निवेदन करते हैं कि आप लालच में आकर कभी किसी फर्जी वेबसाइट के लिंक को, किसी ऐप को डाउनलोड नहीं करें और अपनी निजी जानकारी किसी को भी नहीं दें। सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। फिलहाल मिलेंगे दूसरी खबर में जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार।